चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब आपका काम और आसान होने वाला है। अब आपको ये समझ में आने वाला है कि मार्केट में ट्रेंड कैसा है, किसका है, ये सारी चीज़ें। तो मैं हमेशा इंडिकेटर पढ़ाने के लिए ना, जब इंडिकेटर पढ़ाता हूँ ना, तो एक सवाल सबसे पूछता हूँ, आपसे भी पूछूंगा। मेरा सवाल ये है कि आपके बेस्ट फ्रेंड कितने हैं? 1, 2 या 50? 1 या 2, है ना? क्योंकि बेस्ट फ्रेंड 1 या 2 ही हो सकते हैं, ज़्यादा हुआ 3 हो सकते हैं, 50 तो किसी के नहीं हो सकते ना। अब मेरा दूसरा सवाल कि अगर आप 50 लोगों को एक समय पे एक चीज़ के लिए पूछो कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, तो सभी लोग 50 के 50 एक ही आंसर तो नहीं देंगे, हर किसी का अलग होगा। अब सोच के देखो कि जो 50 इंडिकेटर हैं, अगर इनसे आप पूछोगे मार्केट बुलिश है या बेयरिश है, तो क्या ये सभी लोग 50 के 50 ये बोलेंगे बुलिश है? जैसे लोगों की राय अलग होती है, ऐसे इंडिकेटर भी अलग अलग राय देते हैं। तो 50 के 50 इंडिकेटर सीखने के बाद क्या आप उनको सेम टाइम पे अप्लाई कर पाओगे? नहीं। तो इसलिए आपको ना सेलेक्टिव होना पड़ता है, ठीक है? तो मैं आपको केवल और केवल 4 इंडिकेटर सिखाने वाला हूं, उनको मास्टर कर लिया तो लाइफ बदल जाएगी। और 50 के 50 सिखा दिए तो सब कुछ क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा, पैसा भी नहीं बनेगा, कन्फ्यूजन होगी, हर चीज़ होगी जो बुरी वाली होगी, अच्छी कोई चीज़ नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे? 4 इंडिकेटर सीखेंगे, उसको ही मास्टर करेंगे, ठीक है? पहले तो मैं बताता हूँ इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ठीक है? देखो, आप लोग जब ड्राइव करते हो ना, तो आप लेफ्ट टर्न लेते हो या राइट टर्न लेते हो, तो आप इंडिकेटर का यूज़ करते हो अपनी गाड़ी में। वो इंडिकेटर ये बताता है कि जो आपके पीछे वाली गाड़ी है उसको पता चलता है कि आप कहाँ टर्न लेने वाले हो, यानी उसे दिशा दिखाने का काम आप करते हो। तो इंडिकेटर जब गाड़ी में हम यूज़ करते हैं तो हमें डायरेक्शन का पता चलता है, जो हम हमारे पीछे वाले बंदे को हेल्प करने के लिए करते हैं ताकि एक्सीडेंट ना हो जाए। ठीक उसी तरह से जब मार्केट के डायरेक्शन का आपको पता करना होता है तो आप भी इंडिकेटर की मदद लेते हैं। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो मार्केट डायरेक्शन को बताने में आपकी हेल्प करते हैं कि मार्केट कहाँ जाने वाली है, अप साइड या डाउन साइड। अब इंडिकेटर 2 तरह के होते हैं। पहला होता है लीडिंग इंडिकेटर। अब ये लीडिंग इंडिकेटर ना ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो आपको मार्केट में क्या होने वाला है ये पहले से बता देते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पर बोलिंगर बैंड। लैगिंग इंडिकेटर दूसरे इंडिकेटर होते हैं, और ये इंडिकेटर वो होते हैं जो मार्केट में चीज़ें होने के बाद आपको बताते हैं, ठीक है? ज़्यादातर इंडिकेटर लैगिंग ही है। आ रहा है समझ में? अब मैं आपको बताने वाला हूँ पहले इंडिकेटर को, और इसका नाम है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, EMA। ये पहला इंडिकेटर है, इसे कहते हैं EMA, ठीक है? अब इसे सबसे पहले हम समझते हैं ये होता क्या है, बेसिक क्या होता है ये। तो आप लोगों ने बचपन में वो सीखा है ना, एवरेज कैसे निकाला जाता है। एवरेज सबको पता है कैसे निकाला जाता है। तो ये ना एक्चुअली में एवरेज क्लोजिंग प्राइस होता है, किसका? जिस भी शेयर पे या जिस भी इंडेक्स पे हम इसे अप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या है? एवरेज क्लोजिंग प्राइस। अब जितने दिन का हम प्राइस देखना चाहते हैं, सिंपल सा तरीका अपनाएंगे और इसको निकाल लेंगे, ठीक है? पहले कंसेप्ट समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद समझाऊंगा ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं एक शेयर है जिसका प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस 102 रुपये डे 1 का। डे 2 पर ये क्लोज हुआ, डे 3 पर ये क्लोज हुआ अगेन सेम प्राइस पे, डे 4 पर ये क्लोज हुआ, और डे 5 पर इसकी जो क्लोजिंग हुई वो हुई। अब यहाँ पर आपने देखा कि ये क्लोजिंग नंबर ऑफ डेज हैं, ठीक है? ये डेज हैं और ये प्राइस है। तो हम प्राइस को सबसे पहले क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। जोड़िए प्राइस को, कितना हुआ टोटल? कितना हुआ? 520 हो गया, और ये नंबर ऑफ डेज हो गए 5, ये 5 हो गए ना। तो हम पता है क्या करेंगे? हम करेंगे ये कि जो भी डेज जो भी प्राइस हमें टोटल 5 दिनों का मिला है उसे नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आएगा? 104। तो ये जो 104 है ना, ये 5 EMA हो गया, यानी EMA 5 हो गया। क्या हो गया? यानी ये एवरेज क्लोजिंग प्राइस क्या हो गया? 104 रुपये। आ रहा है समझ में? ठीक है? अगर ये 10 दिन में देख रहे होते तो वो EMA 10 हो गया, तो आप 10 हो जाता। 20 दिन में देख रहे हैं 20, यानी फॉर्मूला सेम है।
अब बात करते हैं कि भाई ये ईएमए आपको जानकारी क्या देता है। तो ये जो ईएमए है ना, ये आपको क्या क्या बता रहा है। सबसे पहला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता रहा है, दूसरा ट्रेंड के बारे में बता रहा है, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड के बारे में बता रहा है, और तीसरा ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बारे में बता रहा है। ये तीनों चीजों के बारे में आपको ईएमए बताता है। अब दोबारा से मेरा सवाल ये है कि आप जितने भी लोग यहाँ पे मेरे को सुन रहे हो, क्या सभी लोग इंट्राडे में काम करोगे? सवाल है नहीं, कई लोग तो पोजिशनल भी करेंगे। तो ईएमए का यूज हम कैसे करें ये अब बताता हूं मैं, ठीक है। तो अब ये जो ईएमए है ना, इसका यूज आप कैसे करते हैं। देखिए, ईएमए का जब आप यूज करेंगे तो हमारा जो मार्केट पे पर्सपेक्टिव होगा वो दो तरह का होगा। पहला तो इंट्राडे, कि आप में इंट्राडे में इसे कैसे यूज करोगे, और दूसरा होगा पोजिशनल या डिलीवरी आप बोल सकते हो। तो पोजिशनली कैसे आप यूज करोगे वैसे देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इंट्राडे में इसको हम ईएमए को यूज करें तो देखो, हमें इसका यूज करना होता है डेली टाइम फ्रेम पर, 1 डे चार्ट पर इसको लगाना है। यानी 1 डे के चार्ट पर हम इसको यूज करेंगे और लगा देंगे ईएमए 5, ठीक है, 1 डे चार्ट विद ईएमए 5। ये तो इंट्राडे के लिए यूज करेंगे। और पोजिशनली 1 डे चार्ट होगा और ईएमए होगा 5, 20 एंड 30, ठीक है। ईएमए होगा 5, 20 एंड 30, ठीक है। अब ये समझ लेते हैं हम कि हमें पोजीशन कैसे बनानी है। तो पहले तो इंट्राडे में बताता हूं। मान लेते हैं हमारे एग्जांपल के हिसाब से ईएमए 5 था, ये प्राइस था ना, यही था। अब अगर स्टॉक का प्राइस मान लेते हैं इसके ऊपर चल रहा है तो स्टॉक क्या है, बुलिश है, आपको सेल नहीं करना। और अगर इसके नीचे चल रहा है तो बाय नहीं करना, बेरिश है इंट्राडे में। काम आसान हो गया ना। स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करना है अब तो ये भी पता चल गया तुम्हें ईएमए 5 से। तो अगर कोई भी स्टॉक 104 के नीचे चल रहा है तो क्या उसे बाय करके पैसा बनेगा? नहीं बनेगा। और अगर 104 के ऊपर चल रहा है तो क्या सेल करके पैसा बनेगा? नहीं बनेगा। गलती कहाँ कर रहे हो? ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में। तो ट्रेंड ही आइडेंटिफाई हो गया तो गलती कहाँ होगी? क्या गलती? नहीं होगी। सिंपल है। क्या दुनिया में इससे सिंपल तरीका हो सकता है? हो सकता है, मैं बताऊंगा। ये भी तो मैंने ही बताया। पर टेक्निकल में क्या इससे सिंपल तरीका हो सकता है? नहीं हो सकता, है ना। एक्सपोनेंशियल और मूविंग एवरेज दोनों एक ही होता है। दोनों में अंतर पता है क्या होता है? सिंपल मूविंग एवरेज ओल्ड डेटा पे काम करता है और ईएमए जो होता है न्यू डेटा पे काम करता है। बस इतना ही अंतर होता है, निकलते दोनों एक से ही, ठीक है। अब आ जाओ पोजिशनल पे। देखो, जब पोजिशनल बाय करोगे तो क्या 1-2 दिन के लिए बाय करोगे? नहीं, बाय करोगे 5 से 10 दिन के लिए। तो जब भी पोजिशनल तुमने बाय किया तो तुम देखो कि ईएमए 5, 20 और 30 इन तीनों के ऊपर स्टॉक होना चाहिए तो वो बुलिश होता है पोजिशनल के लिए, और अगर नीचे है तो वो बेरिश है, ध्यान रखना। तो कोई भी स्टॉक 5 डे, 20 डे, 30 डे के ऊपर निकल जाता है तो वो सुपर बुलिश हो जाता है और वहां पर पोजिशनल पिक बन जाता है वो बाइंग के लिए। एंड सिमिलरली जब ये नीचे आ जाता है तो ये सुपर बेरिश हो जाता है। तो अब आपको स्टॉक की स्ट्रेंथ कैसे निकालनी है ये पता चल गया, पिक कैसे करना है ये पता चल गया, सब समझ में आ रहा है? कितना आसान हो गया स्टॉक पिकिंग, आ रहा है समझ में? वेरी गुड। अब ये जब मैं टेक्निकल चार्ट पे दिखाऊंगा तो तुम लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा। चार्ट चीख चीख कर आपको एक बात बोलेगा, मैं बायर हूँ, मैं बाय में हूँ, मुझे बाय कर लो, मैं सेलिंग में हूँ, मुझे सेल कर दो। पर आप लोग भाषा ही नहीं समझ पा रहे हो उसकी। अब तो समझ पाओगे ना, क्योंकि पहले तो आपको पता ही कुछ नहीं था, पर अब तो सब पता है। तो अब हमें ईएमए लगाना है। तो ईएमए के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे इंडिकेटर स्लैश में और यहाँ पर हम टाइप करेंगे ईएमए। इंडिकेटर पे गए तो हमें इंडिकेटर पे जाना है और ईएमए को टाइप करना है। अब हम एक इंडिकेटर यहाँ पर लगा देंगे। अब देखिए ये इंडिकेटर लग गया है ईएमए
9। अब 9 को मॉडिफाई करके 5 करेंगे, क्योंकि हमारे हिसाब से तो 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर ये इनपुट में जाएंगे, 9 को कर देंगे 5 और 5 को कर देंगे ओके, और जो भी वैल्यू 5 की आ रही है हमें वो बताने का काम करती है कि इसके नीचे गया तो मार्केट बेरिश हो जाएगी, नहीं तो बुलिश है। अब देखिए जरा डेली चार्ट पर इसका टाइम फ्रेम आपने लगाया हुआ है, तो अब ये जो वैल्यू है ये आपको क्या बताती है कि रिलायंस अभी स्ट्रांग है, क्योंकि 2927 के ऊपर चल रहा है। तो यहाँ पे आप रिलायंस को सेल नहीं कर सकते अगर आप देखेंगे, क्योंकि रिलायंस अभी बुलिश है। ठीक है, अच्छा एक और चीज, ये आपका सेटअप बन गया है, सिर्फ इस सेटअप को लगाना है और चीजें आपको अपने आप बताएंगी। अब यहाँ पे सिर्फ मैं स्टॉक का नाम डालूंगा और मुझे पता चलेगा कि मुझे बाय करना है या सेल करना है इंट्राडे के लिए। तो अब मैं यहाँ पे निफ्टी डालता हूँ, तो अगर मैंने निफ्टी डाला तो निफ्टी मुझे क्या बोल रही है देखते हैं एक बारी। तो भाई निफ्टी बोल रही है कि मैं बुलिश हूँ। क्यों बुलिश हूँ, रीजन आपके सामने। अब ये देखो, ये वैल्यू दिख रही है ना सबको, जब तक इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगा इंट्राडे में ये बेरिश नहीं होगा। रनिंग मार्केट में देखना है इसको, मार्केट में जैसे अब मान के चलो कि बेरिश हुआ, अब अगर हम पीछे बैक टेस्ट नहीं करना, करंट कैंडल। देखो एक चीज समझ लो, क्योंकि इसकी वैल्यू रोज चेंज होगी, तो आपको केवल ये करंट मार्केट पे करंट कैंडल पे देखना होता है, बैक टेस्ट नहीं कर सकते इसको। ये पीछे जो है ये रोज वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। क्रिप्टो में लगा के दिखाओ इसको। क्या कह रहा है, कोई में लगा के दिखाना। अच्छा सब दिखाऊंगा, रुक जा अभी, पहले समझ रहे हो, सबको समझ में आ रहा है। अब जैसे मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं यहाँ पे, अभी ये तो बहुत दूर दूर नजर आ रही है ना, तुम्हें नजदीक वाला मामला दिखाता हूं तब अच्छे समझ में आएगा। ये देखो अब समझ में आएगा, ये देख इधर देखो, बोल्ड कर दूं, कर देता हूं, ये समझ में आ रहा है। ये देखो टीसीएस ने, अब यहां पर सब लोग देखो कि जैसे ही करंट कैंडल ने ईएमए 5 को ब्रेक किया ये और बेरिश हो गया। तो इंट्राडे में अगर आप यहां पर पोजीशन बनाना चाहते हो तो जैसे इसके नीचे जाए एक आध मिनट सस्टेन करने लगे आप सेल कर दो, और वाइस वर्सा अगर इसके ऊपर जाए एक आध मिनट सस्टेन करे बाय कर लो। अब आया ना समझ में, ठीक है। देखना करंट कैंडल पे, इसमें पोजीशनल व्यू का क्या देखिएगा अभी वेट कर, पोजीशनल का ये तो इंट्राडे वाला ट्रेड। अब इसी तरह से कोई भी शेयर यहां पर देखना है, सेम प्रोसेस है, ठीक है। तो दूसरा एक स्टॉक बोलना, कोई भी बोलना, MCX। हाँ रुक जाओ अभी देखते हैं ICICI भी। ये लो बेरिश हुआ, देखो MCX इंट्राडे में क्यों टूटा, आपको तो बता के टूटा भाई। अब आप नहीं सुन पाए, इसको बोल रहा था ये MCX चीख चीख के बोल रहा था मुझे सेल कर दो, अरविंद सर ने बोला है मैं नीचे जाऊंगा, और सेल करा होता तो पैसे भी बनते। ये देखो आपने नहीं सुना तो इसमें गलती मेरी थोड़ी है, मैंने तो सिखा दिया आपको भाई, मैंने यही सिखाया ना कि इसके नीचे जाएगा इंट्राडे में बेरिश होगा, यही सीखा ना सबने। और यहाँ पे देख भी रहे हो कि जब इसके नीचे गया तो मार्केट नीचे है। तो अब इससे आसान तरीका और क्या हो सकता है कि EMA 5 के नीचे अगर स्टॉक जा रहा है इंट्राडे में डेली टाइम फ्रेम पर तो वो बेरिश होगा, है ना। आपके सामने रिजल्ट, बोलो समझ में आया नहीं आया, आ गया। और बताओ और कोई स्टॉक, TVS ले भाई, TVS दिखते हैं, ये ले TVS कंपनी, ये ले TVS, ये ले। जैसे इस लेवल को निकाला मार्केट रॉकेट हो गया, TVS रॉकेट हो गया। अब इससे ज्यादा तुमको आसान तरीका और क्या ही बताया जा सकता है, मुझे बताओ जरा। हो सकता है कुछ, हो सकता है कुछ, हाँ हो सकता है, वो भी मैं ही बताऊंगा। बट टेक्निकली कितना सिंपल तरीका मैंने आपको समझाया है और रिजल्ट दिखाया है। बोलो कॉन्फिडेंस आ रहा है, आ रहा है कॉन्फिडेंस। तो इंट्राडे में इस तरह से काम करना है, ठीक है। हाँ नायका देखते हैं, ये देखो नायका चीख चीख के बोल रहा है मैं नीचे जाने वाला हूँ, मुझे सेल कर दो। इंट्राडे में सेल किया होता पैसा बन गया होता, हाँ शॉर्ट सेल, देखो नहीं किया इसलिए लॉस में। चलो सब बताओ, समझ में आ गया। अब इसे दिखाता हूँ मैं क्रिप्टो करेंसी पे यानी बिटकॉइन पे, बहुत बढ़िया काम करता है ये।
ये लो बिटकॉइन में देखो सपोर्ट का काम करके गया ये। इंट्राडे में देख ले भाई सचिन, सपोर्ट लिया इसने, मैंने बताया ना कि ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है, तो इसने ये एग्जांपल में सपोर्ट लिया है। अब यहाँ से सपोर्ट लेके ये ऊपर चला गया, तो अगर बिटकॉइन इसके नीचे चला गया तो बेरिश हो जाएगा। यही पढ़ाया, यही समझाया, यही दिखाया। आ रही है बात समझ में? परफेक्ट। तो इंट्राडे में कैसे काम करना है सबको समझ में आ गया। अब पोजिशनल बता रहा हूँ। तो पोजिशनल में मुझे 2 EMA और डालनी पड़ेगी, 20 और 30। तो दोबारा से मैं यहाँ पर जाऊँगा और मैं EMA टाइप करूँगा, EMA, और मैं 2 बारी से सेलेक्ट कर लूँगा क्योंकि मेरे को 20 और 30 भी लगाना है। तो अब मेरे को क्या करना है, मैं इनपुट में जाऊँगा, 20 कर दूँगा इसको। अच्छा 20 कर दूँगा तो मुझे कलर भी चेंज करना पड़ेगा, तो मैं स्टाइल में जाकर कलर भी चेंज कर दूँगा। कलर कर देते हैं उसका, ब्लैक कर देता हूँ, और ये हो गया EMA 20। अब दोबारा से मैं जाऊँगा, फॉर्मेट करूँगा और इनपुट में जाऊँगा, इसे 30 कर दूँगा मैं, और 30 करने पर 30 कर दिया, और फिर मैं स्टाइल में जाऊँगा और इसका जो कलर है मैं कर दूँगा रेड। तो ये 3 कलर हो गए। अब दोबारा से करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो ज़रा, बिटकॉइन बुलिश है क्योंकि तीनों के ऊपर है। अब पोजिशनली अगर तुम्हें अपना दिमाग लगाना है कि मुझे क्या बाय करना है, क्या सेल करना है, तो हमें देखना है कि पोजिशनली अगर कोई भी स्टॉक इन तीनों के ऊपर काम कर रहा है तो वो सुपर बुलिश होगा। तो क्या हम बिटकॉइन को सेल कर सकते हैं? सुपर बुलिश है। अब यहाँ पर ये सेटअप लग गया आपका। अब यहाँ पर लगाते चलो और देखते चलो क्या पोजिशनल बाय है या सेल है। बोलो कोई भी श्योर? हाँ, हुडको देखो, हुडको में क्या हो रहा है। तो हुडको सुपर, अभी हुडको बुलिश ही है क्योंकि इसके नीचे नहीं गया, पर पोजिशनल में बुलिश है। ठीक है, अभी इसे सेल नहीं करना। और बोलो, अभी देखो एक स्टॉक काफ़ी रफ्तार से ऊपर आया और उसका नाम है HDFC बैंक। तो HDFC बैंक क्यों चला, देखना चाहते हो? देखो HDFC बैंक इसलिए चला क्योंकि तीनों के ऊपर निकला। देख रहे हो? अच्छा, मज़े की बात क्या है? मज़े की बात यह है कि EMA 5 को जैसे इसने ब्रेक किया, देखो पहले तो सपोर्ट लिया EMA 5 का, सबको नज़र आ रहा है, और उसको ब्रेक नहीं कर पाया, वहीं से मूव कर गया ऊपर। एंड तीनों के जैसे ही ऊपर निकला, ये तो 2 केस वही हो गए ना। अब आपके लिए बताता हूँ बेस्ट पिक कौन सा होता है। जब कोई भी स्टॉक जिस टाइम पे तीनों EMA के ऊपर निकल जाए और थोड़ी देर सस्टेन हो जाए, वहीं पे बाय करो, वहीं से मार्केट ऊपर जाता है। परफेक्ट क्लासिकल केस है HDFC बैंक। बोलो इससे आसान कोई तरीका हो सकता है स्टॉक पिकिंग का? वो भी मैं ही बताऊंगा, पर ये टेक्निकली इससे आसान तरीका हो सकता है कोई? देखो कितना आसान तरीका है। जितने भी केस हम देख रहे हैं रैंडमली देख रहे हैं, देखो ऐसा कुछ नहीं है, और रैंडमली आपको रिजल्ट दिख रहे हैं। पैसा बना सकते हो बड़े वाला इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करके। चलो बोलो और कोई स्टॉक बोलो। हाँ, SBI देखते हैं। तो ये देखो SBI देखते हैं, ये लो जी, SBI भी बुलिश ही है, अभी तीनों के ऊपर चल रहा है, बुलिश है, सेल नहीं करना है इसको। और बोलो इसमें टारगेट क्या रखना पड़ेगा? टारगेट, इसमें टारगेट नहीं, ये तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए, सपोर्ट आइडेंटिफाई करने के लिए, ऊपर चल रहा है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के लिए। इसमें हम स्टॉप लॉस नहीं बोल सकते। स्टॉप लॉस सपोर्ट रेजिस्टेंस है। एक सेकंड भाई, हाँ तू बोला। तीनों के ऊपर चल रहा है, मतलब कि वो जो ये देखना भाई, इधर देख, ये जो कैंडल है इन तीनों के ऊपर चल रही है ना, इसका मतलब है ये बुलिश है। अब मैं तेरे को एक स्टॉक दिखाता हूँ जो इन तीनों के नीचे चल रहा होगा। कौन सा स्टॉक आजकल नीचे? जैसे नायका की बात कर लेते हैं, तो नायका जो है शायद मेरे ख्याल से तीनों के नीचे निकला होगा, इसलिए ज़्यादा टूट गया। ये देख, मैंने शायद बोला अपने एक्सपीरियंस से, और ऐसा ही हुआ। देखो ये नायका क्यों टूट गया? क्योंकि नायका ने लास्ट डे में तीनों के नीचे निकल गया, और देखो सुपर बैरिश हो गया। सुपर बैरिश का केस है। आ रहा है समझ में कितना आसान हो गया तुम्हारा काम? आसान हो गया नहीं हुआ? कल मार्केट खुलेगी तो ये नीचे गिरेगा। नीचे अभी जब तक ये ऊपर नहीं जाएगा, जब तक इन तीनों के ऊपर ना निकल जाए, तो स्ट्रेंथ पता चल रही है। जैसे ही ऊपर निकलेगा वहाँ बाय। हाँ, वहाँ बाय करना चाहिए। छोटी कैंडल के ऊपर निकलेगा तब ना, इन तीनों लेवल के ऊपर निकलेगा, इसके ऊपर, यहाँ पर। ठीक है, जैसे वैल्यू देख लो ना वहाँ पे, ये वैल्यू देखो, सबकी वैल्यू क्या आ रही है? 173 के ऊपर निकला तो बुलिश होगा, ऐसे समझ लो। ठीक है, वेदांता मेदांता नहीं है, ग्लोबल हेल्थ। ये देखो सुपर बेरिश है क्योंकि नीचे चला गया। तो अब देखो आपके लिए काम आसान हो गया ट्रेंड आइडेंटिफाई करना।
कौन सा स्टॉक बाय करोगे, कौन सा स्टॉक सेल करोगे, ऐसे पिक कर लेना, इंट्राडे के लिए भी और पोजिशनल भी। आसान लग रहा है? परफेक्ट। और बोलो स्टॉक। हाँ, नेस्ले। नेस्ले, तो नेस्ले देखते हैं। नेस्ले में अभी बेरिश है, ठीक है, तीनों के नीचे निकल गया, बेरिश है। और बोलो। एबीबी तो सुपर बुलिश है। देखो ये EMA 5 को ब्रेक नहीं किया, सुपर बुलिश है क्योंकि तीनों के ऊपर है, पर यहाँ पे ये सपोर्ट का काम कर रहा है। अच्छा तुमको एक ऐसी चीज नहीं सिखाई मैंने कि जादू नहीं लग रहा तुम्हें ये? तुम ये देखो कि 5 EMA को स्टॉक कितने अच्छे सपोर्ट के रूप में रिस्पेक्ट कर रहा है, यानी इंट्राडे में तुम्हारे लिए सपोर्ट का कितना परफेक्टली काम कर रहा है। तुम अगर अभी तक देख पाए हो तो सपोर्ट रेजिस्टेंस हर जगह आप ड्रॉ नहीं कर सकते, तो ये 5 EMA सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी काम करती है तुम्हारे लिए। इन्फोसिस बुलिश है, देखो तीनों के ऊपर है, तो इन्फोसिस बुलिश है। टाइटन देखो अभी बेरिश हो सकता है, अगर इसके नीचे गया तो अभी बेरिश ही है। और स्टॉक बोलो। टाटा मोटर्स अभी बेरिश ही है, इसके नीचे चला गया तो बेरिश हो जाएगा। अगर यहाँ पर टाटा मोटर्स निकला, अब देखो आप लोग फ्यूचर की प्लानिंग कैसे कर सकते हो। आप देखो कि टाटा मोटर्स अगर 972 के ऊपर चला गया, ये देखो 972 नहीं 977, अगर 977 जो कि इसका 30 डे EMA है और उसके ऊपर थोड़ी देर सस्टेन कर गया तो वहाँ से ये ऊपर चला जाएगा ना। तो पहले से प्लानिंग नहीं कर ली तुमने, तो अब तो तुम्हें पहले से पता चल गया कि मुझे किस लेवल पे बाय करना है। देखो काम कितना आसान हो गया। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से चीज़ों को देखते हैं और उसे अपनाते हैं। एग्जीक्यूशन आपके हाथ में। हाँ जी, ये भी तो हो सकता है कि EMA 5 की लाइन ऊपर जा रही हो, बाकी दो तू फिर पीछे देख के कंफ्यूज हो रहा है। तेरे को सिर्फ करंट कैंडल पे देखना है इसे, पीछे वाली कोई कैंडल नहीं देखनी। और बोलो। इरकॉन में अभी तो बेरिश है, पर इंट्राडे के लिए अभी पोजिशनली हम इसमें व्यू नहीं ले सकते हैं। और बोलो। देखो लार्सन काफ़ी भागा पिछले 3-4 सेशन में। क्यों भागा, रीज़न देखते हैं। रीज़न आपके सामने देखो। इस दिन देखो परसों के टाइम पे लार्सन इतना भाग गया, 150 पॉइंट भागा। तो 150 पॉइंट क्यों भागा आपने सोचा? आपको रीज़न दिया टेक्निकल चार्ट ने, पर आपने देखा ही नहीं, आपने सुना ही नहीं। क्यों नहीं सुना? इस कैंडल पे देखो तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है और उसके बाद और बुलिश हो गया, है ना? हाँ, देखो कितना सिंपल हो गया। पोजिशनल ट्रेड लेना हो सकता है, वो भी मैं ही बताऊंगा, पर टेक्निकली कितना आसान कर दिया तुम्हारे लिए। अब कॉन्फिडेंस आ रहा है, नहीं आ रहा? बोलो। बस प्रैक्टिस करना है इसकी, आज इतना ही करेंगे। www.onlinenifm.com NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध है। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।